मित्रों, आज मैं क्लास 12 का त्रिकोणमिति का नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि एक महत्वपूर्ण लेसन है और मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये त्रिकोणमिति क्या होता है। त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोणों का और मिति का मतलब होता है मापन। तीन कोणों का मापन हम जहाँ पे करते हैं उसे कहते हैं त्रिकोणमिति। तीन कोणों का मापन हम जहाँ करते हैं उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। और इसमें क्या होता है, त्रिकोणमिति देखिए सभी प्रकार के ट्रेंगल पर लागू होता है। त्रिकोणमिति जो है, हमारे त्रिभुज जो है कई प्रकार की होती हैं, सभी प्रकार के त्रिभुजों पे हमारा त्रिकोणमिति लागू होता है, लेकिन 90% जो है ये लागू होता है ओनली समकोण त्रिभुज पे। समकोण त्रिभुज पर ही ये लागू होता है ज़्यादातर 90%। लेकिन क्लास 12 में कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ पे समकोण त्रिभुज के साथ अलावा बहुत से त्रिभुजों पर ये लागू होता है, लेकिन यहाँ पे हम जो है ओनली समकोण त्रिभुज पे ही त्रिकोणमिति के लॉ का पालन करते हुए फार्मूलों का हम देखेंगे। देखिए, त्रिकोणमिति में जो होता है तीन भुजाएं होती हैं। त्रिकोणमिति में जो है, त्रिकोणमिति का जो हम फार्मूलों का वो करेंगे, जिनके बारे में हम जानेंगे, इसमें क्या होता है, हम समकोण त्रिभुज लेते हैं। अब समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि एक भुजा जो है 90 डिग्री पे होता है। समकोण त्रिभुज में जो है एक भुजा जो है 90 डिग्री पे होता है और दो भुजा जो है उनसे जुड़े होते हैं। सब में देखिए मैंने तीन त्रिभुज लिए हैं और इनको देखिए हम बारी बारी देखेंगे क्या इसके रूल्स हैं, कैसे कैसे हम इसको देखते हैं। देखिए, आगे हम सिंपल शुरुआत से चलते हैं, मतलब छोटे फार्मूलों से चलते हैं। देखिए, जैसे समकोण त्रिभुज है ए बी और सी, यहाँ पे भी है ए बी और सी, ऐसे यहाँ पे भी है ए बी और सी। और जैसा कि हमें पता है कि जो थीटा, मान लीजिए यहाँ पे हम थीटा ले रहे हैं, हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में जो है थीटा के सामने जो है लंब होता है। थीटा के सामने, मान लीजिए मैंने इसमें थीटा यहाँ पे लिया है, तो थीटा के सामने क्या होता है? लंब होता है। और लंब से जुड़ा हुआ जो होता है, लंब से जो जुड़ा हुआ होता है वो आधार होता है। और लंब और आधार को जो मिलाने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। सिंपल से एक लाइन में और देख लीजिए, जैसे जहाँ पे हम थीटा लिए हैं समकोण त्रिभुज में, थीटा के जस्ट सामने जो भुजा होती है वो लंब होती है और लंब से जुड़ी हुई जो होती है वो आधार होती है। लंब और आधार को मिलाने वाली जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा जो होती है समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है। ऐसे इसमें मान लीजिए यदि हम थीटा यहाँ पे ले लें, इसमें यहाँ पे लिए, मान लीजिए यहाँ पे हम थीटा ले लें, थीटा के जस्ट सामने जो होता है, थीटा के जस्ट सामने क्या होता है? लंब होता है। और लंब से, थीटा के सामने लंब होता है और लंब से जो जुड़ा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। और लंब और आधार को मिलाने वाली भुजा जो होती है, लंब और आधार को मिलाने वाली जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। ठीक है, ऐसे मान लीजिए इसमें यहाँ पे हमने थीटा लिया, इसमें यहाँ पे लिया, और जो है यहाँ पे 90 डिग्री सिंपल है। यहाँ पे थीटा मान लीजिए आप कहीं ले लीजिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए हम थीटा यहाँ पे लेंगे, यदि हम थीटा यहाँ पे हम लेंगे, थीटा के सामने लंब, ठीक है, थीटा के सामने लंब, लंब से जुड़ा आधार, और ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण। ठीक है, अब ऐसे ही देखिए हम चलते हैं त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में जो है मतलब फार्मूलों को हल करने के लिए त्रिकोणमिति फलन होते हैं। त्रिकोणमिति फलन 6 होते हैं, जैसे साइन थीटा। त्रिकोणमिति फलन जो 6 होते हैं, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है, साइन कॉस टैन होता है, फिर कॉट थीटा होता है, साइन कॉस टैन कॉट, सेक थीटा होता है और कोसेक थीटा होता है। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति में जो है कुछ फलन होते हैं जिनके हम त्रिकोणमिति फलन कहते हैं। और त्रिकोणमिति फलन जो है 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। और हमें इसमें एक फार्मूला होता है लाल बटे कक्का होता है, लाल बटे कक्का। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर, यहाँ पे देखिए, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। देखिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। आगे टैन तक सीधे सीधे चलते हैं, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा बराबर जो होता है लंब बटे क्या होता है? आधार होता है। क्या होता है? टैन थीटा बराबर लंब बटे
आधार। ऐसे ही जब कॉट सेक और कोसेक के पास चलते तो यहाँ पे देखिए साइन में लंब बटे कर्ण, कॉस में आधार बटे कर्ण, टैन में लंब बटे आधार, और जब कॉट के पास चलते तो जस्ट उल्टा हो जाता है ऐसे। यहाँ से स्टार्ट किए तो ऊपर नीचे, और यहाँ पे नीचे से ऊपर, ठीक। तो कॉट थीटा और आधार बटे लंब, कॉट के बाद क्या आता है सेक आता है कर्ण बटे आधार, कोसेक आता है कर्ण बटे लंब, ठीक है। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा बराबर जो है, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, कॉट थीटा बराबर क्या हो गया आधार बटे लंब, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो यहाँ पे लंब क्या है देखा जाए, इसमें देखा जाए तो लंब क्या है, थीटा के सामने लंब क्या है AC है, AC अपन थीटा के सामने लंब, और कर्ण क्या है BC। ऐसे सभी में जो है बारी बारी जो है इसको हम लिख लेंगे। और हमें कुछ फार्मूले और पता होने चाहिए। जो साइन थीटा होता है हमारा वो कोसेक थीटा का उल्टा होता है, तो साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा का क्या होता है उल्टा होता है, तो यानी साइन थीटा का कोसेक थीटा का उल्टा होता है, यानी उसका उल्टा यानी बटा में होता है। साइन थीटा जो होता है कोसेक थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ पे देखा जाए जब उसका गुणा यहाँ कर दे तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे ही हमारा जो टैन थीटा होता है, टैन थीटा जो है कॉट थीटा का उल्टा होता है। जो टैन थीटा होता है वो कॉट थीटा का क्या होता है उल्टा होता है। जो टैन थीटा होता है वो कॉट थीटा का उल्टा होता है। ऐसे हम इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दें तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ऐसे हमारा जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा का क्या होता है उल्टा होता है। जो सेक थीटा होता है वो कोसेक थीटा का क्या होता है उल्टा होता है। तो यहाँ पे जब हम निकालें, यहाँ पे मल्टीप्लाई यदि करें हम तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जो सेक थीटा होता है, सेक थीटा जो होता है कोसेक थीटा को उल्टा होता है। यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई यदि करें तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऐसे ही कुछ फार्मूले और हैं, जैसे हमारा जो टैन थीटा होता है, टैन थीटा तो कॉट थीटा को उल्टा होता है, लेकिन टैन थीटा का एक और फार्मूला होता है जो साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है। साइन थीटा और कॉस थीटा के अनुपात जो होता है जो टैन थीटा होता है। ऐसे ही कॉट थीटा जो होता है, कॉट थीटा का जो होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, ठीक है। टैन थीटा जो होता है साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो होता है। ऐसे ही कॉट थीटा जो होता है कॉस थीटा और साइन थीटा क्या होता है रेशियो होता है, ठीक है। इतना सिंपल हो गया। अब इस पर हम कुछ सवाल को देखेंगे कैसे सवाल इसमें सॉल्व होते हैं। और एक फार्मूला इसमें और बचा हुआ है पाइथागोरस प्रमेय। जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस जो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि जो समकोण त्रिभुज में जो है भुजाओं में क्या संबंध होता है। जो पाइथागोरस प्रमेय है वो पाइथागोरस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया था कि समकोण त्रिभुज में जो है भुजाओं में क्या रिलेशन होते हैं। जो तीनों भुजाएं होती हैं समकोण त्रिभुज में उनमें क्या रिलेशन होते हैं। ये देखिए हमारा समकोण त्रिभुज है, यहाँ 90 डिग्री है। इस भुजाओं का हम नामकरण कर देते हैं A, B और C। यहाँ पे मान लीजिए जो है, यहाँ पे मान लीजिए हमारा थीटा यहाँ पे है, ठीक है, थीटा यहाँ पे है, ठीक, ABC। तो जो पाइथागोरस प्रमेय है उसमें पाइथागोरस ने ये बताया था कि समकोण त्रिभुज में जो है, समकोण त्रिभुज में जो है जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण स्क्वायर जो है आधार स्क्वायर, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार स्क्वायर और लंब के स्क्वायर को ऐड कर देते हैं। जो कर्ण है कर्ण का स्क्वायर करने पर आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो पाइथागोरस ने यह बताया था कि जो समकोण त्रिभुज में जो है सबसे बड़ी भुजा जो होती है कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है कर्ण होती है, जो कि आधार और लंब का स्क्वायर करके जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है। ऐसे ही कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब, ऐसे में हम कर्ण बराबर निकालें, ऐसे में हम कर्ण बराबर निकालें तो कर्ण बराबर जो है अंडर रूट में हो जाएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ऐसे हम जब निकालें कर्ण बराबर तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पे कर्ण क्या है
थीटा के सामने लंब होता है, लंब से जो जुड़ा होता है उसे आधार कहते हैं, और जो दोनों भुजाओं को मिलाता है उसे कर्ण कहते हैं। यहाँ पे कर्ण क्या है, तो ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में, ए सी बराबर जो है अंडर रूट में क्या हो जाएगा, आधार क्या है बी सी, तो बी सी स्क्वायर प्लस लंब क्या है ए बी स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। समझ में आया। अब इस पाइथागोरस प्रमेय में इससे रिलेटेड हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, कोई त्रिभुज जो है दिया हुआ है और यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे थीटा हुआ दिया हुआ है और इस भुजा का नाम ए बी और सी है। मान लीजिए इस भुजा का मान 3 दे दिया है और इस भुजा का मान जो है 4 दे दिया है। इस भुजा का मान 3 दिया है, इस भुजा का 4 दिया है और इस भुजा का मान जो है हमें निकालना है। इस भुजा का मान जो है हमें निकालना है। आप लंब दे दिया है, थीटा के सामने लंब होता है, लंब से जुड़ा जो होता है आधार होता है, लंब और आधार दे दिया, हमें कर्ण का मान नहीं पता है। तो हमें पता है कि पाइथागोरस प्रमेय ने बताया था कि जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो ऐसे ही यदि कर्ण स्क्वायर, कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण स्क्वायर बराबर अगर लिखें यहाँ पे, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का मान हमें तो पता है नहीं, तो कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण बराबर जो है अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर जो है हो जाएगा आधार बेटा क्या है यहाँ पे, आधार क्या है, आधार जो है BC है, तो BC का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, थीटा के सामने लंब होता है AB का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं और कर्ण हमारा क्या है बेटा, कर्ण जो है क्या है AC है, AC हो जाएगा AC इक्वल टू अंडर रूट में BC क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे। AB क्या है, AB 3 है, तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे, तो AC इक्वल टू हो जाएगा, AC इक्वल टू अंडर रूट में 4 चौका 16 हो जाएगा और 3 तरीका क्या हो जाएगा 9। AC इक्वल टू जो है 4 चौका 16 और 3 तरीका 9। AC इक्वल टू आ जाएगा 16 और 9 क्या हो जाएगा 25, 16 4 20 5 25। इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, AC बराबर जो है हो जाएगा, AC बराबर क्या हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर होता है। AC का मान हमें 5 पता चल गया, AC का मान 5 हमें क्या हो गया पता चल गया। यानी हमें 2 भुजाएं दी हुई थी, लंब और आधार दिया हुआ था और कर्ण का मान पूछा था, तो कर्ण का मान हमें नहीं पता था। तो कर्ण का मान हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय जो था तो समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। 2 भुजाएं दी हुई हो तो तीसरे भुजा को जो है हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे कर्ण नहीं दिया था और लंब और आधार दिया था, तो हम कर्ण को क्या किए निकाल लें। ऐसे यदि आधार ना दिया हो, लंब और कर्ण दिया हो, तो हम क्या करेंगे आधार को निकाल लेंगे। या लंब नहीं दिया है, कर्ण और आधार दिया, तो हम लंब को भी निकाल लेंगे। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं इससे रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट था, अब हम क्वेश्चन सेकेंड को देखेंगे। ठीक है, वैसे देखिए क्वेश्चन सेकेंड, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन सेकेंड है, मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है, कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये कोई त्रिभुज है और ये इसका नामकरण है A B और C। यहाँ पे थीटा जो है 90 दिया है और ये जो है यहाँ पे थीटा है, यहाँ 90 एंगल है, समकोण लंब है इस पर, और ये थीटा है और इसका मान लीजिए 5 दिया है और 6 दिया है और इसका मान जो है 4। यानी AB का मान जो है बेटा 5 दिया है, AB का मान क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, AC का मान क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है और BC का मान क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। AB का मान 5, AC का मान 6 और BC का मान 4। अब यहाँ पे जो है हमसे पूछ लिया त्रिकोणमिति मतलब साइन थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे ये कोई त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज की समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और इसमें जो है क्या है भुजाओं का मान दिया हुआ है और हमसे पूछ लिया जाए कि साइन थीटा का मान यहाँ पे क्या होगा। तो एकदम ये बहुत सिंपल है, देखिए कैसे निकलता है। हमने अभी बताया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है, मैंने बताया अभी। तो लंब क्या है यहाँ पे, थीटा के सामने क्या होता है बेटा, थीटा के सामने क्या होता है लंब होता है, तो AB, लंब क्या हो गया AB। और कर्ण यहाँ पे देखो क्या है, हमने बोला था कि थीटा के सामने लंब होता है,
और लंब से जुड़ा जो होता है आधार होता है, और लंब और आधार को मिलाने रेखा कर्ण होती है। कर्ण क्या है? AC है। कर्ण AC है। यहाँ पे देखा जाए तो AB का मान क्या है? AB का मान 5 है और AC का मान क्या है? 6 है। यानी हमने साइन थीटा का मान जो पूछा था, क्या था? साइन थीटा का मान 5/6 आ गया। साइन थीटा का मान क्या आ गया? 5/। ऐसे त्रिकोणमितीय फलनों के किसी का भी मान पूछा जाए और तीनों भुजाओं का मान दिया हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे यदि हम कॉस थीटा का मान निकालें तो कॉस थीटा बराबर होता है लाल बटे कक्का वाले फार्मूला से देख लो, लाल बटे कक्का, ठीक। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ऐसे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर आधार इसमें क्या है? थीटा के सामने लंब होता है और लंब से जो जुड़ा होता है आधार होता है। आधार क्या है? BC है। कर्ण क्या है? जो लंब और आधार को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? कर्ण होती है। AC है। तो BC का मान क्या है? BC है।